नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। और आज मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूं और वो है आप कौन से फाइनेंशियल लेवल पर हो। देखिए, हर इंसान ना अपने फाइनेंशियल जर्नी के किसी न किसी लेवल पर होता है। किसी ने अभी अभी नौकरी शुरू की होती है और करियर स्टार्ट किया होता है, और कोई क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कर्ज में डूबा हुआ होता है। कोई अपने करियर के एडवांस स्टेज में है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है लेकिन कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता। और कुछ लोग ना जिनकी सैलरी कम होती है लेकिन वो अच्छी तरह से सेव करके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप कौन से फाइनेंशियल स्टेज पर हो? तो बेसिकली ना हर इंसान अपनी फाइनेंशियल जर्नी के अलग स्टेज पर होता है, और इसीलिए भले ही एडवाइस कितनी भी अच्छी हो, वो सेम एडवाइस हर इंसान को सूट नहीं करती। मान लीजिए एक इंसान पूरी तरह से कर्ज में डूबा है, तो उस इंसान को अगर आप एडवाइस करोगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, तो वो एडवाइस ना उस इंसान के लिए कुछ काम की नहीं है, क्योंकि उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है। और वहीं अगर सेम एडवाइस आप किसी इंसान को दोगे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो वो खुशी से उस एडवाइस को एक्सेप्ट करेगा और कहेगा, वाह क्या एडवाइस दी है, बढ़िया, बिल्कुल मैं इन्वेस्ट जरूर करूंगा और ज्यादा करूंगा। मैं इसे ना आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, कुछ दिनों पहले ना मैं अपने दोस्त के साथ फाइनेंशियल फिटनेस प्लान डिस्कस कर रहा था। उसने कहा, अरे ये प्लान बहुत बढ़िया है लेकिन ना मैं इसमें से कोई भी स्टेप फॉलो नहीं कर सकता। तो मुझे लगा, अरे यार इसको सब समझ में आ रहा है फिर भी फॉलो क्यों नहीं करना चाहता। तो मुझे लगा, अरे इसकी फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे है, इनकम अच्छा कमा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने प्रोवाइड किया है, फिर ये फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा है। तब मुझे पता चला कि मैं जितना सोच रहा था ना वो उससे कई ज्यादा गुना कर्ज में डूबा हुआ था और उसके पास सच में कुछ भी पैसे नहीं बच रहे थे। तब मैंने सोचा कि अरे ये तो लेवल 0 पर भी नहीं है, ये तो माइनस लेवल पर है। और उस दिन ना स्टेज -1 यानी नेगेटिव कैश फ्लो का जन्म हुआ। और कुछ सालों पहले ना मैं खुद भी इसी स्टेज में था, और इस स्टेज को मैं कहता हूँ रेड लेवल यानी डेंजर लेवल। मान लीजिए एक इंसान की इनकम है 50,000 रुपये, लेकिन उसके खर्चे ना 50 से ज़्यादा है, 55 या 60,000 होंगे, और वो हर महीने नेगेटिव होते ही जा रहा है। तो इस स्टेज पर ना इन्वेस्ट करो ये एडवाइस उसके लिए सूटेबल नहीं है। उसकी लाइफ की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो पहले माइनस से निकल के कम से कम 0 लेवल पर आए, तब तो जाके वो कुछ प्रोग्रेस या कुछ फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट कर सकता है। तो फाइनेंशियल फिटनेस प्लान में ना टोटल 4 लेवल्स है, और इन्हें मैंने कलर कोड किया है, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। रेड लेवल यानी डेंजर लेवल है, यहाँ पे ना आप नेगेटिव कैश फ्लो में हो और आपके खर्चे आपके इनकम से ज्यादा है। ऑरेंज लेवल में ना आपके पास थोड़े थोड़े पैसे बचने शुरू होते हैं लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं होते, और अगर कोई खर्चे आ गए जैसे कि घर का एसी खराब हो गया, कोई बीमार हो गया, मतलब आपका कैश फ्लो खत्म होने के लिए ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक प्रॉब्लम आ गई और आप सीधा ऑरेंज से वापस रहे। इंडिया के ज्यादातर लोग ना ऑरेंज लेवल पर होते हैं और वो सिर्फ एक प्रॉब्लम दूर होते हैं रेड लेवल में जाने को। इसीलिए ऑरेंज लेवल पर भी ना मैं इन्वेस्टमेंट करने की सलाह आपको नहीं दूंगा। सबसे पहले ना अपना एक फाउंडेशन बनाओ। जब आपका फाउंडेशन रेडी हो जाएगा ना, तब आप प्रिपेयर होगे इन्वेस्ट करने के लिए। और इसीलिए ऑरेंज लेवल स्टेज का जो नाम है ना वो है फाउंडेशन स्टेज। तो ऑरेंज यानी फाउंडेशन लेवल में एक्चुअली क्या चीज़ें आती है? देखिए, यहाँ पे 4 चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि बिना मेडिकल इंश्योरेंस के ना आपकी लाइफ में एक मेडिकल प्रॉब्लम आया और आप सीधा ऑरेंज से रेड में पहुंच जाओगे। ऑरेंज लेवल में नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पे आपको आपके सारे लायबिलिटी लोन को खत्म करना है, जैसे कि कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन। इसमें मैं होम लोन को इंक्लूड नहीं कर रहा। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, यहाँ पे आपको 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी करना है। ये फंड ना आपका सबसे बड़ा बफर है जो आपको आसानी से रेड लेवल में वापस जाने नहीं देगा, और कुछ प्रॉब्लम भी आई ना तो आप उसे मैनेज कर लोगे। और ऑरेंज लेवल का लास्ट स्टेप है टर्म इंश्योरेंस। ये आप लेते हो ताकि आपको अगर कुछ हो गया तो आप अपनी फैमिली को और अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सको। नेक्स्ट लेवल है येलो लेवल। इस लेवल में ना आपकी फाउंडेशन कंप्लीट हो चुकी है, आपका कैश फ्लो अच्छा होता है, आपके ऊपर कोई लोन नहीं होता, आपके इंश्योरेंसेस भी कवर्ड होते हैं, और इस स्टेज में ना आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे बचने शुरू होते हैं और अब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करोगे। इन्वेस्टमेंट करो, ये एडवाइस ना मैं आपको इस स्टेज पर ही दूंगा। इससे पहले के स्टेज में नो नीड फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। इस स्टेज में ना आप अपने इनकम का 20% इन्वेस्ट करना शुरू करोगे। आपको लगेगा, अरे मेरे पास 20% तो बचते नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने बचेंगे 5, 10, 15 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपना टारगेट रखिए 20%। जब आप 20% लंबे समय पर इन्वेस्ट करना शुरू करोगे ना, तब आप असली वेल्थ क्रिएट करोगे। 20% इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपके पास थोड़े पैसे बचने लगे ना, तो वो पैसे आप लेकर अपना होम लोन फेरोगे, और जैसे आप ये करना शुरू करोगे ना, तो आपका होम लोन भी ना कुछ साल जल्दी खत्म होगा, और ये होने के बाद ना आपके पास हर महीने 30 से 40% ऑफ इनकम बचना शुरू होगा, और आप पहुंच जाओगे अगले लेवल यानी ग्रीन लेवल पर। ग्रीन लेवल ना आइडियल लेवल है, ये वो लेवल है जो हर इंसान का सपना होना चाहिए। जब आप ग्रीन लेवल पे पहुंचोगे ना, तब आप रेड से बाहर आ चुके होगे, आपका ऑरेंज खत्म हो गया होगा, आपका फाउंडेशन रेडी होगा, जहाँ पे आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी होगा, आपके पास
मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस रेडी होगा और आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी लोन नहीं होगा। और इसके बाद आपका येलो लेवल भी खत्म हो गया होगा। यहाँ पे आप 20% ऑफ इनकम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे होंगे और आपका होम लोन भी पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। और इसके बाद आपके पास अच्छा खासा कैश फ्लो रेडी होगा हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए। और फिर क्या, आपको इस लेवल पर आने के बाद ना उस पैसे को बस इन्वेस्ट करते रहना है और ये साइकिल ना बस रिपीट करती रहनी और आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होगी। और इसीलिए मैंने इस स्टेज को कहा है वेल्थ मल्टीप्लिकेशन स्टेज। तो आप कौन से फाइनेंशियल लेवल पर हो? क्या आप रेड में हो, ऑरेंज में हो, येलो में हो या ग्रीन में हो? ऐसा भी हो सकता है कि आपके ना कुछ स्टेप्स ऑरेंज के बने हुए हैं, कुछ स्टेप्स आपके येलो के भी बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपका लोअर लेवल है ना, पहले उस लेवल को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रेड से ग्रीन लेवल पे जाने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आएगा और आप रेड से ना और डार्क रेड में, मतलब आप नेगेटिव से और ज़्यादा नेगेटिव में पहुंच जाओगे। इसीलिए स्टेप्स जंप करने की है ना कोशिश मत कीजिए, ये आपको नुकसान ज़्यादा करेगा फायदे से। अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है और आपको समझ गया है कि आप कौन से फाइनेंशियल लेवल पर हो, रेड, ऑरेंज, येलो या ग्रीन, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप रेड से लेकर ग्रीन लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करिए डॉक्टर ऑफ फाइनेंस को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।